नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। इस अंक से पूर्व 5 अंक की प्रस्तुति की जा चुकी है। अब आपके सामने छठा अंक प्रस्तुत है। जानकारी बढ़ाएं, सजग रहें और धोखा से बचें। यदि आप जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या जमीन मकान खरीदना चाहते हैं तो यहाँ प्रस्तुत जानकारी आपके काम आ सकती है। साथ ही जमीन के नाम पर विभिन्न प्रकार से हो रहे ठगी के शिकार होने से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। जमीन खरीदने के पूर्व संबंधित जमीन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जमीन में पूर्व में हुए विवाद तथा बाद के संभावित विवादों की भी जानकारी आवश्यक है। जमीन के रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया में वैध खर्च से अधिक अवैध खर्च कई गुना होने के कारण जमीन मालिक को जमीन का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही जमीन में अनावश्यक विवाद का लाभ भी बिचौलियों को मिलता है। आखिर इस कारोबार में होता क्या है? हकीकत की लड़ाई से अधिक जिनका जमीन में हक नहीं बनता वे फौजदारी मुकदमों को बढ़ावा देते हैं, जिससे जमीन मालिक भयभीत हो जाए। अब जमीन का विवाद में होने वाले इस पक्ष पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से की गई कार्रवाई में अधिकतर मामलों में लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अभियंता और थानेदार ट्रैप केस में फंसे हैं। रांची में दाखिल खारिज के लिए जो रकम मांगी जा रही है वह आम नागरिकों को परेशान कर रखा है। अगर पैसा नहीं दिया गया तो अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी किसी न किसी बहाने म्यूटेशन रोक देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जमीन मापी के लिए आवेदन देता है तो जब तक रेट तय नहीं होता उसका विंडो नहीं खुलता है। जिले के हर अंचल के अंचलाधिकारी ने म्यूटेशन के लिए घूस की रकम तय कर दी है, वह भी प्रति डिसमिल। अगर कोई व्यक्ति अपर बाजार या मेन रोड से सटे इलाके डंडा, कोकर, कांटाटोली, कांके, वीआईटी या नगरी इलाके में जमीन खरीदता है और म्यूटेशन के लिए जाता है तो उसको बहुत मोटी रकम भू राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों को देनी पड़ती है। भले ही इसको लेकर कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जमीन खरीदने और म्यूटेशन कराने वाले लोग खासे परेशान हैं। अंचलाधिकारी और उनके कार्यालय में काम करने वाले बाबू सीना ठोक कर पैसे की मांग कर रहे हैं। पहले भी म्यूटेशन के लिए घूस दी जाती थी, जिसे फीस कहा जाता था। यह 5,000 से 10,000 रुपये प्रति डिसमिल थी। अब तो यह राशि 5 लाख तक पहुंची है। जो व्यक्ति म्यूटेशन के लिए पैसा नहीं देता उसका म्यूटेशन नहीं होता है। सीओ के कार्यालय में चक्कर लगाते लगाते उसके चप्पल घिस जाते हैं। कहने को तो अब सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन हकीकत ठीक उल्टा है। राज्य के अन्य जिलों में भी म्यूटेशन के लिए पैसा देना होता है, लेकिन रेट वहाँ काफ़ी कम है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर काठीटाड़ या चौक पर कोई व्यक्ति 4 डिसमिल जमीन खरीदता है तो उसे प्रति डिसमिल 1 लाख रुपये म्यूटेशन के लिए देना पड़ता है। रिंग रोड में अगर कोई जमीन खरीदता है तो वहाँ 25 से 50,000 रुपये प्रति डिसमिल रेट फिक्स है और ग्रामीण इलाकों में 20,000 रुपये प्रति डिसमिल रेट है। शहर अंचल में तो कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ 4 से 5 लाख प्रति डिसमिल की मांग करने की जानकारी मिली है। कांके और नामको में भी यही स्थिति है। अगर कोई वहाँ म्यूटेशन के लिए जाता है तो 50,000 से 2 लाख रुपये प्रति डिसमिल के दर से पैसे की मांग करने की जानकारी मिली है। यह रकम जमीन की जगह के हिसाब से तय की जाती है। अरगोड़ा अंचल में भी सब कुछ फिक्स है। यह इलाका भी शहर में है, लिहाजा रेट बहुत अधिक है। अरगोड़ा हरमू या हरमू बाईपास के किनारे कोई जमीन खरीदता है तो उसे घूस की राशि देने में कमर टूट जाती है। अब आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों को किस कदर जमीन बेचने के लिए लाचार की जा रही है। उनके रिकॉर्ड में जानबूझकर छेड़छाड़ कर परिवर्तन करने के बाद गरीब किसान उसे ठीक कराने के लिए घूस नहीं दे सकता। लाचारी में उसे दलाल का शरण में जाना पड़ता है। क्या सरकार इस दिशा में आम जन के लिए न्यायोचित कठोर कदम उठाने की साहस रखती है या उसे भी इसी स्थिति में फायदा नजर आती है? मैं आपके जानकारी के लिए पुनः अगले अंक में तथ्यों और सबूतों के साथ वीडियो प्रस्तुत करूंगा। इससे पूर्व प्रस्तुत अंक के साथ यह अंक आपको कैसा लगा बताएं। साथ ही यदि आपके मन में इस संबंध में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगले अंक में भी आप अवश्य देखें। अपनी जानकारी बढ़ाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खून पसीने की कमाई को व्यर्थ गंवाने से बचें।